इसलिए माई बाप हनुमान जी से कुछ सीखो या ना सीखो, 5 चीजें सीखो। कितनी चीजें बोलिए ना, कितनी? वो 5 कौन कौन सी हैं? पहली शिक्षा, समर्पण का गुण। हनुमान जी में एक बहुत अच्छा गुण है, समर्पण। राम जी कहते हैं लंका आपने जलाई, राम जी बोले जानकी जी का पता तुम लाए, राम जी बोले संजीवनी बूटी आप लाए। हनुमान जी क्या कहते हैं? सो सब तब प्रताप रघुराई। ये हमारा प्रताप नहीं, प्रभु आपका प्रभाव है, प्रभु के ऊपर छोड़ दिया। ये गुण है हनुमान जी का। पहला गुण है कोई सफलता मिले अपने माता पिता गुरुदेव के चरणों में छोड़ दो। दूसरी शिक्षा क्या हनुमान जी की? दूसरी शिक्षा है ध्यान पर केंद्र। हनुमान जी कोई भी काम करते हैं तो ध्यान पर केंद्रित करके करते हैं, लक्ष्य में वही रहता है। क्या? आहा, लंका यात्रा में हनुमान जी गए, बहुत विघ्न मिले, पर हनुमान जी क्या बोले? राम काज कीन है बिनो मोहि कहां विश्राम। प्रभु के काम के बिना आदमी वही है जिसे 2 काम हो। पूछो क्या क्या? एक राम काज, एक राष्ट्र का काज। इंसान के 2 लक्ष्य होने चाहिए, राम काज और राष्ट्र काज। जो राष्ट्र काज में लगा रहता राष्ट्र के हित में, और जो राम के हित में लगा रहता उसकी रक्षा हमारा हनुमान करता है। हनुमान जी से तीसरी शिक्षा लीजिए, वासना से दूर। हनुमान जी वासना विलास से बहुत दूर हैं। विद्यार्थी, बिजनेसमैन अथवा अलग 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 जीवन जो भी जी रहे हैं, आपको उसमें उच्चता प्राप्त करनी हो, सुपर नंबर 1 बनना हो, हमारी प्रार्थना है आलस और वासना इन दोनों को लात मार दीजिए, भैया तुम्हारा कोई नाक कान नहीं काटेगा। पढ़ने वाले बेटा बेटियां रातों भर मोबाइल में न जाने का चलाते हैं, हनुमान जी बचाएं। वो रात भर लीड लगा लेते, हेलो, अरे राम 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 राम। पहले पढ़ लीजिए, पेपर दे दीजिए, कुछ बन जाइए, बाकी हलो फलो करिए बाद में। हाँ, अभी नहीं, पहले पढ़िए। बच्चों को पढ़ना चाहिए। मोबाइल कम से कम, मोबाइल बहुत खतरनाक है। आजकल तो लोग बाथरूमों में लेकर घुस जाते हैं। हनुमान जी बचाएं, मोबाइल कम प्रयोग करिए। वासना, बच्चों का दिमाग विचलित रहता है, क्यों? क्योंकि ये चलचित्र देखते हैं। चलचित्र देखना बंद कर दीजिएगा, अच्छे चित्र देखिएगा। हनुमान जी की चरित्र को सुनिएगा। हनुमान जी का तीसरा बहुत अच्छा शिक्षा है, वासना से हनुमान जी दूर हैं। वासना में नहीं, उपासना में पढ़ना चाहिए। अच्छा, हनुमान जी से चौथी शिक्षा क्या? आहा, विनम्रता। विनम्र बहुत है, विनम्र इतने हैं, अपने प्रभु के प्रति समर्पित, दोनों हाथ जोड़कर नजर नीचे रखते हैं। 5वीं शिक्षा हनुमान जी से, अंतिम शिक्षा हनुमान जी से प्राप्त करनी है तो एक भरोसा राम का। किसका? राम जी का। और एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। एक को साधोगे सब सद जाएंगे, ऐसे समझो। 100 जगह 1-1 फुट का गड्ढा खोदें तो क्या पानी मिलेगा? जोर से बोलिएगा। 100 जगह 1-1 फुट का गड्ढा खोदेंगे तो क्या पानी मिलेगा? नहीं ना। पर एक जगह अगर 100 फीट का गड्ढा खोदोगे तो अवश्य मिल जाएगा। ये शिक्षा है। एक काम जो तुमने प्रण ले लिया, जब तक पूर्ण ना हो जाए तब तक तुम सो मत। कम सो, कम खाओ, लेकिन काम में लगे रहो। सूर्य तुम्हें जगावे ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। तुम सूर्य उदय के पहले जाग जाओ अपने लक्ष्य को पाने के लिए। 100 जगह 1-1 फुट के गड्ढे खोदने से पानी नहीं मिलेगा। एक जगह 100 फीट का गड्ढा खोदने से अवश्य जल मिलेगा।
इसलिए एक ध्यान पर लग। ये हनुमान जी की 5वीं शिक्षा है। आहा भैया, हनुमान जी रामायण के परम प्रिय हैं, दुनिया के सबके लिए हैं। वो दुनिया का सबसे बढ़िया अगर कोई बिजनेस अपनी कंपनी का प्रचार करने वाला कोई है तो वो हमारे हनुमान जी। लंका में हनुमान जी अपनी कंपनी का ऐसा प्रचार ठोके भैया, ऐसा प्रचार ठोके, तेल रावण का, बाती रावण की, कपड़े भी रावण के, लंका भी रावण की, एडवर्टाइजमेंट राम जी का। क्या बढ़िया माइंड है, सब कुछ रावण का और जलाई हनुमान जी ने, तो प्रचार किसका हुआ? राम जी का। इसलिए माई बाप देखो, हनुमान जी में 2 चीजें हैं, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। हनुमान जी में पहला तो है बल। क्या है? लेकिन केवल बल काफी नहीं है, बल के साथ बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी में बुद्धि भी है। अच्छा, किसी में बल हो, बुद्धि से पंचर हो। कई लोगों के पास बल तो होता है पर बुद्धि घास चरने चली जाती। फिर होता क्या? बल बहुत हो और बुद्धि ना हो तो या तो आदमी जेल में रहता है या हॉस्पिटल में। भाई बल बहुत हो, बुद्धि का प्रयोग ना करें और किसी गरीब को मार दे, वो मर जाए तो जेल में। और बल बहुत है, बुद्धि नहीं है, किसी बहुत बड़े मोटे तगड़े को मार दिया तो वो दे चमाटा, हड्डी पसली निकाल दे, आते बाहर निकाला तो हॉस्पिटल में। हनुमान जी में दोनों हैं, बल भी है, बुद्धि भी है। उसी प्रकार भारत में रहने वाले लोगों से हमारी प्रार्थना है, मेरे पागलों, तुम बल तो अपनाओ, बल का प्रयोग करो, बल को एकत्रित करो, शारीरिक बल, धन बल, धर्म बल और समाज का बल, लेकिन बल के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करो। कब क्या करना है आप किसी भी रण में नहीं हारेंगे, और ये हनुमान जी से ही प्राप्त होगा। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि, हरहु कलेश। तो सुंदर कांड पर हम लोग कथा सुन रहे हैं। तो कल कहां तक कथा सुनी आपने? बाग उजारने तक। कहां तक? लागी देख सुंदर फल। हनुमान जी को भूख नहीं लगी, भूखा लगी, बड़ी वाली भूख। और एक बात बोले, हनुमान जी का अवतार किस लिए हुआ? राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भय पर्वताकारा, सुनते ही भय पर्वता। राम के काज के लिए हनुमान जी प्रकट भय। तो हनुमान जी बल का भी प्रयोग करते और बुद्धि का भी। राक्षसों के बाग में जब अशोक वाटिका में हनुमान जी बाग में फल खाने घुस गए तो एक राक्षस ने कहा, देख 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 बंदर आया है। दूसरा बोला, सो जाओ, बंदर ही तो है। और कई बार हम लोग भी संकट को देखकर ऐसे ही सो जाते हैं, संकट जब बड़ा होता है तब जागते। दूसरा बोला, अरे देख 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 बंदर फल खा रहा है। ओ भूत भैया, ये भूत भैया भैया यहीं बैठा लो, भूत भैया को यहीं विराजमान कराओ, विराज जाओ, बैठ जाओ, आसन ले लो भूत भैया। हनुमान जी की कथा है, सब आते ना बेचारे। अपनी कथा में तो भैया सब आते हैं। आहा, हनुमान जी बाग में गए, राक्षस आलस में पड़े हैं, कोई जाग नहीं रहा। तो हनुमान जी ने क्या किया? खाय सुफल अरु बिटप उपारी, रक्षक मर्द मर्द मही डारे। पेड़ों को उखाड़ने लगे हनुमान जी। रावण ने अक्षय को कुमार को भेजा, बेटा है,
और जैसे ही अक्ष हुआ समाक्ष और हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, सोई जय जय सीताराम। रावण ने मेघनाद को भेजा। मेघनाद रावण का बेटा है, बहुत बलवान है, उसका नाम है एक इंद्रजीत। लेकिन रावण का बेटा इंद्रजीत, उसने इंद्र को जीता, और हनुमान जी हैं इंद्रिय जीत, उन्होंने इंद्रियों को जीता है। रावण का बेटा इंद्रजीत जो मेघनाद है वो है बलवान, और हनुमान जी हैं अति बलवान। रामदूत अतुलित बल, इनके बल का पता ही नहीं है कि कितना है। कल हमने बताया ना, 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल होता है उस हाथी को कहते हैं दिग्गज, और 10,000 दिग्गज हाथियों बराबर जिसमें बल होता है उसे कहते हैं इंद्र का हाथी ऐरावत। 10,000 ऐरावत हाथियों में जितना बल होता है उतना होता एक इंद्र में, और 10,000 इंद्र में जितना बल होता है उतना हनुमान जी की पूंछ के एक बाल में होता है। ये हनुमान जी के बल का अनुमान। तो हनुमान जी इतने बलवान, लेकिन मेघनाद ने ब्रह्म अस्त्र ही साधा कपिमन कीन विचार, जो न ब्रह्म शर्मानयो महिमा मिटय अपार। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंध गए।